नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपको ले चलता हूं मेरे ननिहाल में चिलोली, जहां की मेरा अक्सर बचपन गुजरा है। कुछ यादें हैं वहां की, मेरे बचपन की। आज मैं वहां अपनी माताजी को 60 साल बाद लेकर जा रहा हूं, क्योंकि मेरी माताजी भी इस गांव में पैदा हुई हैं। मेरी माताजी की जन्मस्थली है, वहां मेरा ननिहाल है चिलोली। चलिए मैं आपको ले चलता हूं असवाल सिंह पट्टी, ग्राम चिलोली, जो कि कलजी खाल ब्लॉक के पास है। चलिए कुछ बचपन की यादें ताजा की जाएं। थैंक यू। तो मेरी खुशकिस्मती, मेरा सौभाग्य कि आज यहाँ भागवत भी हो रहा है और मैं इस गांव में आया हूँ। ये चलिए, ये रास्ते, इन रास्तों पर मैं बचपन में चला हूँ जब मैं करीब 12-13 साल का था। कुछ लोग शायद जीवित भी नहीं है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे मेरे साथ, जिन बच्चों को मैं जानता भी नहीं। ये बच्चे हैं इस गांव के, इनको मैं जानता नहीं, इनके पापा को भी नहीं जानता। हाँ, इनके दादा या दादी को जरूर जानता हूँ। तुम YouTube पे डालोगे? चलिए आगे चलते। और मेरी पहली मुलाकात मेरे भाई, पूर्ण नाम तो कृष्ण भाई नाम के थपलियाल, कृष्ण कुमार थपलियाल। और मेरा सौभाग्य कि ये भी आजकल गांव आए हुए हैं। मकान का निकाल दे। हाँ, और ये भाई भी गांव आए हुए हैं। और मेरा सौभाग्य कि भाई के साथ तो भाई बचपन से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं तो खैर भाई साहब से छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, लेकिन बचपन में भाई साहब से बहुत मुलाकात हुई यहाँ पे। और ये भाई साहब का मकान है, बहुत अच्छा मकान बनाया भाई साहब ने। भाई साहब दिल्ली से आए हुए हैं और बिन बताए आ गए हैं। ये मेरा वीडियो देखते रहे, लेकिन बिन बताए आया। लेकिन किस्मत अच्छी, आज इनसे मुलाकात हो गई है। आप तो आपके साथ। ये कृष्णा भाई का मकान है। ये हालांकि ताला लगा के कहीं जा रहे थे। और ये मेरी माताजी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हमारी बुआ है ऊपर। और ये मेरे ननिहाल की गांव की गलियां। हालांकि लोगों ने यहाँ मकान तकरीबन पक्के बन चुके हैं। पहले तो यहाँ मकान कच्चे थे, पत्थर के मकान थे। लोग यहाँ मकान अभी तक बना रहे हैं। और यहाँ सुना है कि मैंने भागवत कथा का भी आयोजन चल रहा है। लेकिन एक मकान है जो अभी जर्जर हालत में मिला मुझे। पुराना मकान है ये, जिसपे कि ऊपर घास जम चुकी है। और इस मकान के बाशिंदे अब यहाँ रहते नहीं हैं। यहाँ पे मुझे याद है एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ हुआ करता था। बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था काफ़ी साल से। और उस पेड़ को हम अक्सर अखरोट खूब खाया करते थे उस पेड़ से। लेकिन अब पेड़ तो खैर है नहीं, लेकिन इधर ही कहीं वो पेड़ था। मेरा बचपन बहुत गुजरा है इस गांव में। मेरा क्या, हम सभी भाई बहनों का बचपन गुजरा है। और ऊपर वहाँ एक मंदिर है, मुंडेश्वर का मंदिर, खैरालिंग देवता बोलते हैं उसको, महादेव का मंदिर है। तो वहाँ अक्सर जून में मेला लगता है, 5 या 6 जून को मेला लगता है। बहुत बड़ा आयोजन होता है मेले का। और यहाँ से हम पैदल जाया करते थे उन जंगलों के बीच से वहाँ मेले में। मैं सत्य बताऊँ तो मैं बहुत भावुक हो गया उस गांव में पहुंचकर। ये मेरे ननिहाल है, बरसों बाद आना हुआ यहाँ। और यहीं कहीं मेरी माताजी का घर है, यानी मेरे नाना जी का। हालांकि इस गांव में पता चला है कि वो मकान अब खंडर बन चुका है। और ये वो गलियां हैं जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है, इन गलियों में खेलते खेलते। और यहीं कहीं
मेरे नाना जी का मकान है, था। ये देखिए, अब ये मकान अब खंडर हो चुका है। कहीं भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे कभी मकान रहा होगा, क्योंकि यहाँ अब उस जगह पे, जिस जगह पे मकान हुआ करता था, उस जगह से अब ये लकड़ियों का गट्ठर खड़ा कर रखा है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस गांव में माल्टा, इनको माल्टा बोलते हैं।
माल्टा बहुत है। अरे ये सामने देखिए, ये लौकी है। अब आप ताजुब करेंगे इतनी बड़ी लौकी कैसे है, लेकिन ये हकीकत है। मैं पास जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इतनी बड़ी लौकी, इतनी मोटी। अब ये बचपन में ये लौकी काम आती थी। इसको यहाँ से काटते हैं, अंदर खोखला होता है, तो अक्सर लोग यहाँ इसमें पानी भर के ले जाया करते थे। जब खेतों में जाते थे हल लगाने, तो इसके अंदर पानी भरकर, क्योंकि बर्तन तब इतने ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, इसमें पानी भरकर अक्सर ले जाया करते थे। ये 2 पीस मुझे मिले यहाँ पे। ये भी कच्ची है, कुछ दिन बाद ये भी सूख जाएगी। मैं और दिखाता हूँ आपको। ये मुझे मिला पीस। ये देखिए, एक ये बड़ा पीस है। ये भी लौकी है। यहाँ इतनी बड़ी लौकी होती है। ये देखिए, मतलब 1.5 फुट, 1.5 या हाँ 1.5 पौने 2 फुट की ये लौकी है। तुमड़ो, बाद में तुमड़ो हो जाएगा इसका। एक दूसरा पीस लेके आता हूँ। एक पीस ये है, देखिए। ये इस तरह की लौकी हमारे पहाड़ों में होती है। ये देखिए, इतनी बड़ी है। ये है देखिए चबूतरा का पेड़। चबूतरा बोलते हैं इसको लोकल भाषा में भी। अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है। ये काफ़ी बड़ा होता है। और ये मैंने आपको बताया, ये है माल्टा। इस गांव में मुझे जहाँ भी देखूं वहीं एक ही पेड़ के दर्शन हो रहे, माल्टा। और सामने पेड़ में देखिए तो बहुत ज़्यादा लगे हुए इस पे तो। ये तो ज़बरदस्त, वाह, पूरा पेड़ भरा हुआ है माल्टा से। अब पता नहीं यहाँ के लोग देंगे नहीं देंगे, मुझे पहचानते तो है नहीं। खैर, मैं बचपन, नमस्ते, मेरे नानी का गांव है यहाँ, मतलब मेरी माँ का गांव है। भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ये पंडित लोग हैं। मैं भी इधर प्रवेश करता हूँ। यहाँ पे माता जी मेरी यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं, पहुँच चुकी हैं। ये यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और यहाँ पे ये लोग हैं। मुझे नहीं पता ये सब पहचानते नहीं पहचानते, क्योंकि मैं तो बचपन में आया था यहाँ। मैं भी अब बुढ़ा तो हो ही चुका हूँ। ये यहाँ की, अब इनमें से कोई मेरी मामी होगी, कोई। मैं पहले सेवा लगा लेता हूँ। और यहाँ, और ये मामा जी हैं मेरे, बचपन में ही मिला उनसे भी, लेकिन पहचान लिया। आपने पहचान लिया? हाँ, आपके फेस से मैंने पहचान लिया था। वो वही लग रही, मैंने वही सोचा, मैंने कहा और ये यहाँ पे देखिए, बनना था। मैं बोली हाँ मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये रहते ये यहाँ पे शिमला गांव है, वहाँ आप देख रहे हैं, शिमला की मुझे याद आई थी अभी हाल में। ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है यहाँ पे। शिमला हमारी जय श्री कृष्णा। चलिए आपको उन गलियों को दिखाता हूँ जिन गलियों से मैं अक्सर आया जा करता था। सुंदर मकान बना रखे हैं यहाँ पे। ये है थपलियाल निवास चिरोली। अक्सर मैं यहाँ
गांव से पैदल आया करता था। सुबह निकलता था और करीब 4-5 घंटे बाद पहुंचता था, क्योंकि तब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो अक्सर गांव के लोग पैदल ही यात्रा करते थे। कहीं जाना हो, कहीं दुकान में जाना हो, शॉपिंग करनी हो, राशन पानी लेना हो, तो लोग पैदल ही जाया करते थे। और मैं भी यहाँ बचपन में पैदल भी काफ़ी सफ़र किया है। यहाँ से सामान लेकर भी गया हूँ अपने गांव में। और इतना भी रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बिल्कुल समतल नहीं है। कहीं पे 4-4, 5-5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, फिर 6-6, 7-7 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता है। तो अक्सर लोग, चलिए मैं फिर दोबारा अब गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। बस यहाँ अपने बचपन की यादें ताज़ा करने आया था। बाकी तो सब कुछ मैं आपको विस्तार पूर्वक बता ही चुका हूँ। अभी नीचे भागवत कथा शुरू होने वाली है। मैं चलता हूँ भागवत कथा में सम्मिलित होने, वहाँ भी कुछ क्लिप बनाऊँगा। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। पानी कर दो स्वामी सीता जी, काशी की झोली भर दो स्वामी सीता जी। मेरे तो आधार नाम, ओ मेरे तो आधार नाम, चरणार मेरे, ओ मेरे तो आधार सिंध, मेरे तो आधार नाम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार। कुटिल सुंदर तिलक भूरा मयंक समानन, कछ कुटिल सुंदर तिलक भूरा मयंक। और मैं अपने ननिहाल इतने सालों में आऊँ और मुझे यहाँ खाली हाथ लौटना पड़े, ये संभव नहीं है। मामा लोग और भाई लोग इतना आदर सत्कार दिया उन्होंने कि देखो पूरा फंचू दे दिया मुझे। इसको गढ़वाली में फंचू बोलते हैं। और ये माल्टा है, मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियो में कि यहाँ माल्टा बहुत है, माल्टा के पेड़ बहुत है। इसलिए मेरे मामा लोग और भाई लोगों ने बिना कहे ये देखिए पूरा फंचू दे दिया मुझे माल्टा का, और बड़े प्यार से दिया है। अगर प्यार से कोई चीज़ दे मुझे और मैं उसको एक्सेप्ट ना करूं, ये तो पॉसिबल ही होना, क्योंकि मामा, बहन, बुआ, मतलब भाई लोगों की बुआ हो गई, मामा लोगों की बहन हो गई, और मैं भांजा हो गया, छोटा भाई हो गया। इतने सालों बाद, 40-60 साल बाद मेरी मदर इस गांव में आई है और 40 साल बाद मैं आया हूँ। इसलिए खाली हाथ तो इन लोगों ने भेजा ही नहीं मुझे। बहुत बहुत आभार चिलोली गाँव का, मेरे मामा लोगों का, भाई लोगों का बहुत बहुत अतिथि सत्कार मिला और मैं गदगद हूँ। मैं आभार अभिनंदन करता हूँ इनका। माल्टा आप भी खाइए, सेहत के लिए अच्छा है। अरे मेरे ननिहाल का कुल देवता भैरव बाबा के हालांकि मेरा
कोई प्लान नहीं था इधर आने का, लेकिन माता जी ने आना था। लेकिन चढ़ाई है और माता जी आने में असमर्थ है यहाँ। और ये और जय हो भैरव, जय भैरव। और दान पात्र में इमने ये मैंने प्रसाद दान पात्र में भेंट चढ़ा दी है। जय हो भैरव बाबा, सब पर कृपा करा के। जय हो भैरव बाबा, सब पर कृपा बना रखना। और ये मेरी छोटी सी भेंट है। ये बंद करके मैं निकला हूँ। मैं अपनी यात्रा का समापन यहीं पर कर रहा हूँ। मंदिरों के बारे में ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। डांडा नागराजा, कंकालेश्वर और थानेश्वर महादेव और कंकालेश्वर महादेव दोनों भगवान शिव के मंदिर हैं, सिद्ध पीठ हैं। और डांडा नागराजा भी नाग भगवान का सिद्ध पीठ है, कृष्ण भगवान की सिद्ध पीठ है। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मंदिर मंदिर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, और आप लोगों को भी भगवान के, ईश्वर के प्राचीन मंदिरों के बारे में जागृत कर रहा हूँ। कृपया सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।